गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 10 लाइफ इन डेजर्ट हिस्ट्री हमने ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया था बेटा। तो हम लोग पेज नंबर 73 तक हम रीड कर चुके थे यहाँ तक। तो आगे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्या है, कहाँ पर? सारा रेगिस्तान में जो क्या है, डिस्कवरी तेल की खोज के कारण जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होगी है इसकी वर्ल्ड में। इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अब तेल की खोज के कारण अल्जीरिया, लीबिया जो है वो लगातार जो है परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर सहारा डेजर्ट में। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। और जो मिनरल्स है वो कौन कौन से हैं यहाँ पे मिलते हैं? वो है बेटा आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम। मैग्नीज और यूरेनियम। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। अब जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सांस्कृतिक, वो भी यहाँ पर जो है चेंज हो रही है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी। ग्लीमिंग ग्लास केस, ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर्स ओवर मॉस्को एंड द सुपर हाईवे क्रिस क्रॉस द एंशंट कैमल पाथ। देखो बेटा, जो एंशंट कैमल पाथ थे, ऊँटों के जो पुराने रास्ते थे, उनको किसने चेंज कर दिया है? बड़ी बड़ी मॉस्को जो है उनकी ग्लास वाली खिड़कियों ने, बड़े बड़े बिल्डिंग्स ने, और सुपर हाईवे जो है वहां बन गए हैं। उन्होंने चेंज किया है। एंशंट कैमल पाथ्स की जगह उन्होंने ले लिया है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द साल्ट ट्रेड। साल्ट ट्रेड के लिए बेटा कैमल्स का यूज होता था, लेकिन आजकल अब ट्रक का यूज हो गया है, मतलब कैमल्स की जगह ट्रक आ गए हैं। तो रेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू अ फॉरेनर टूरिस्ट। अब जो फॉरेनर टूरिस्ट है उनको, जो तुरेग है वहां की जो जनजाति है, वो उनको एज ए गाइड कर रही है। गाइडिंग मतलब गाइडिंग का काम कर रही है। मोर एंड मोर नोमैडिक headmen are taking to city lives, finding job in oil and gas operation। अब ज्यादा से ज्यादा जो नोमैडिक ट्राइब्स थे बेटा, आदमी थे, वो क्या कर रहे हैं? सिटी की तरफ जा रहे हैं। क्या करने के लिए? नौकरियां खोज रहे हैं। किसमें? गैस और ऑयल खोजने के ऑपरेशन में। नेक्स्ट है बेटा द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। अब लद्दाख, हमने हॉट डेजर्ट पढ़ा सहारा, अब हम कोल्ड डेजर्ट लद्दाख पढ़ेंगे। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन द ग्रेट हिमालय। लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पड़ता है? ग्रेट हिमालय में। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ इंक्लोज। साउथ में इसके जास्कर है और कराकोरम इसके साउथ में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो बहती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। और इन सिंधु रिवर, इंडस रिवर जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। द रिवर फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्ज। ये जो रिवर है गहरी घाटियां और बेटा महाखंड बनाती है। गॉर्ज का मतलब महाखंड होते हैं, बड़े बड़े खड्डे होते हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें गार्गी ग्लेशियर का नाम दिया गया। The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meter in the Karakoram। देखो बेटा, लद्दाख की जो ऊंचाई है अलग अलग है। वो 3,000 मीटर कारगिल में और उससे ज्यादा देखो 8,000 मीटर कराकोरम में पाई गई है होती है, मतलब अलग अलग ऊंचाई उसकी एग्जाम्पल हमें दिया गया है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, इसकी ज्यादा ऊंचाई के कारण द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। जो क्लाइमेट है, जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी और शुष्क होती है। द एयर इज एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। ये कह रहे हैं कि जो इतनी ऊंचाई के कारण जो एयर है वहां पर बहुत ज्यादा पतली होती है, जिससे जो सन है वो ज्यादा, उसकी हीट ज्यादा लगती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। दिन का जो टेम्परेचर है समर में वो 0 डिग्री से ज्यादा होता है, और जो नाइट का टेम्परेचर है वो -30 डिग्री तक गिर जाता है। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन बिलो -40 डिग्री फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये बता रहे हैं कि विंटर में, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है और टेम्परेचर जो है -40 डिग्री तक चला जाता है नीचे। एज इट लाइज इन द रिमेन रेन शेडो ऑफ द हिमालय। ये जो एरिया है बेटा वो रेन शेडो, हिमालय की रेन शेडो में है, वृष्टि छाया में है। देयर इज अ लिटिल रेन, इसलिए वहां पर बहुत कम बारिश होती है।
एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, और हर साल 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वहां पर होती है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। ये जो एरिया है बेटा, यहाँ पर आपको फ्रीजिंग विंड मतलब बहुत ज्यादा फ्रीज कर देने वाली हवाएं और सनलाइट जो है जला देने वाली ऐसी पड़ती है वहां पर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, अगर आप सूरज की रोशनी में बैठे हैं और आपके फीट जो हैं वो छाया में हैं, यू मे सफर फ्रॉम बोथ, आप सनस्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो इस कारण अगर आप सन में बैठे हैं, सूरज की रोशनी में बैठे हैं और आपके पैर जो हैं वो शेड में हैं, तो आप एक ही टाइम पर सनस्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट के शिकार हो सकते हैं। बेटा आई होप आपको ये एक्सप्लेन हो गया होगा, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।